आखिरकार माहम ने अपना जलवा बिखेर ही दिया है और बता दिया है कि वो कुछ भी कर सकती है। यानी कि अपनी लालच की खातिर वो सब कुछ भूल चुकी है। उम्मे आयशा की दोस्ती यानी कि वो सब कुछ भुला चुकी है। वो जानती है कि वह बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन उसके बावजूद उसे नौशीन ने दिमाग में उसके कुछ ऐसे भरा है कि उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि नौशीन ने एक ही ज़िद लगाई हुई है कि अज़मीर, तुम्हें ये काम करना ही करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। क्योंकि वो भांप चुकी है अपने बेटे को कि उसका बेटे का दिल भी माहम की तरफ माइल हो चुका है और उम्मे आयशा से उकता चुका है। अजमीर भी दिन ब दिन उम्मे आयशा को इस कदर जलील कर रहा है कि बेचारी का कोई हाल बाकी नहीं रह गया है। वो रोती बिलबिलाती रहती है, लेकिन नशीन उसको साफ साफ वार्न कर रही है और कहती है कि देख लेना, बहुत जल्द तुम इस घर से बाहर होगी और ये बात बिल्कुल तय है, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रहने दूंगी। जिस पर वह परेशान हो जाती है और कहती है कि आंटी, आखिर मैं कहाँ जाऊँगी? आप जानती हैं कि मेरे पास कोई भी ठिकाना नहीं, लेकिन इसके बावजूद आप कैसे मुझे यहाँ से निकाल सकती हैं? लेकिन उससे कहाँ कोई फ़र्क पड़ता है। अज़मीर भी कहता है कि जैसा मेरी माँ कहेगी वैसा ही होगा इस घर में। इसलिए तुम्हें अब ये कुछ भी करने की यानी कि काम करने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिमाग को रेडी कर लो। जैसा कि मेरी माँ ने कहा है वैसा ही होने वाला है। जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा रोती है। लेकिन दादी उसके रोने का सबब पूछती है तो वो हर बात को इग्नोर करके मुस्कुरा देती है और कहती है कि नहीं दादी जान, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन दादी को भिनक पड़ चुकी है। वो आयशा के आंसुओं को ऐसे देख के काफ़ी हैरान है और कहती है कि तुम्हें मुझे सब बताना होगा ताकि मैं सब कुछ रोक सकूं। ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए, कुछ ख़राब हो जाए, और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। जिस पर वो कहती है कि मुझे आप पर पूरा पूरा यकीन है, लेकिन जो मेरे नसीब में लिखा है वो तो होके ही रहना है, इसको तो कोई भी नहीं बदल सकता। इसलिए आप मेरी वजह से बिल्कुल भी परेशान मत हो, देख लीजिएगा सब ठीक होगा। नशीन तो ठान चुकी है और कहती है ज़मीर, बस चंद ही दिनों में मैं तुम्हारा निकाह उससे करवाने वाली हूँ। अभी दादी को बिनक नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि पहली बात वो नहीं भूली जब दादी ने और उसके शोहर ने मिलकर अपने बेटे की शादी करवा डाली थी। अब वो बदला लेना चाहती है और चाहती है कि बस सारे मामलात जब तय हो जाएं तो फिर ही ये बात खुले। फिर कहेगी कि आखिर ऐसी कौन सी बातें कर रही हैं आप, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कुछ तो सोचना चाहिए। ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ आप ज्यादती कर रही हैं, देख लीजिए ये काम मत कीजिए। जिस पर अजमीर भी कहता है कि पता नहीं क्यों आयशा, तुम्हारी वजह से हमारे घर में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। मेरी माँ की इस घर में कोई इज्जत बाकी नहीं रही है। दादी जान बार बार उसको जलील करने की कोशिश कर रही हैं और ये सब कुछ जाहिर करवा रही हैं कि जैसे हम ही गलत हैं और तुम ही ठीक हो। लेकिन देखो, ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली हैं। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। मैं अब तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम महम से जिस किस्म की हरकतें कर रही हो, ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम हमारे घर आए मेहमान के साथ इस किस्म का रवैया रखो। जिस पर उम्मे आयशा कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है और मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों के दिलों में ये बात बैठ चुकी है, या बिठा दी गई है कि मैं आप लोगों का बुरा कर रही हूँ या बुरा सोच रही हूँ। जिस पर आप देखेंगे वो कहता है कि चाहे जो कुछ भी है, लेकिन ये बात याद रखना, जो माहम की जगह है इस घर में तुम्हारी नहीं हो सकती। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो और इसको काबू में करो और समझने की कोशिश भी करो कि जो हकीकत मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ इस पर तुम्हें अमल करना होगा, वरना जिंदगी काफी ज्यादा अजीरन हो सकती है। माहम की बेतकल्फियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। काफ़ी ज़्यादा अपने आप को वो समझने लग गई और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वही सबसे आला किस्म की औरत है। आप देखेंगे कि किस तरीके से जलील करने की कोशिश कर रही है नौशीन बार बार, और उसको महसूस करवा रही है उम्मे आयशा को कि उसकी इस घर में कोई भी जगह नहीं है।
वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। हर वक्त री री, हर वक्त री री, मुझे तुम्हारी ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। क्योंकि अंदर ही अंदर उम्मे आयशा टूट चुकी है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। और वो सोचती है कि आखिर उसके लिए ये सब कुछ कितना मुश्किल हो गया है। इन सब चीज़ों को हैंडल करना उसको बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन ये बात की समझ नशीन को नहीं आ पा रही है। वो बार बार माहम को आगे करके अजमीर की ज़िंदगी में धकेलने की कोशिश कर रही है। इस चीज़ का अंदाज़ा उम्मे आयशा को हो चुका है कि ये सब कुछ जो हो रहा है सरासर गलत हो रहा है। लेकिन अजमीर की बेतकल्फियाँ देख के वो बेचारी खामोश हो जाती है और उसको समझ आ जाती है कि नहीं भाई, ये ज़्यादा देर तक उसको टिकने नहीं देगा। क्योंकि वो जान चुकी है कि अजमीर वाकई में माहम को ही पसंद करता है और अजमीर की ज़िंदगी में इस बेचारी की कोई भी अहमियत नहीं है। क्योंकि वो ये चीज़ों को बार बार महसूस किए जा रही है। लेकिन फिर भी हंसती मुस्कुराती वक्त को गुजारने की कोशिश कर रही है। लेकिन बेसूद उस बेचारी को कुछ हासिल नहीं होने वाला। अभी अभी ताज़ा ताज़ा ज़ख्म अपनी माँ का खाकर बैठी है। लेकिन दादी के अलावा किसी को भी किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। अजमीर है तो सिर्फ और सिर्फ उसको माहम की टेंशन, और बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है कि बेचारी आयशा की ज़िंदगी पर क्या गुजर रही है और क्या क़यामत गिरी है उसके ऊपर। लेकिन अब देखेंगे कि दादी बार बार समझाने की कोशिश कर रही है नौशीन को और कहती है कि मुझे तुमसे इन सब बातों की तवक्का नहीं थी। तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, देखो मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ गई हूँ कि आखिर तुम करना क्या चाह रही हो। ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी इन हरकतों की समझ नहीं है। मैं हर चीज़ को समझती हूँ, हर चीज़ को जानती हूँ। जिस पर नशीन आग बगोला हो जाएगी और कहेगी कि आखिर ऐसी कौन सी बातें कर रही हैं आप, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कुछ तो सोचना चाहिए। ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ आप ज्यादती कर रही हैं। देख लीजिए, ये काम मत कीजिए। जिस पर अजमीर भी कहता है कि पता नहीं क्यों आयशा, तुम्हारी वजह से हमारे घर में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। मेरी माँ के इस घर में कोई इज्जत बाकी नहीं रही है। दादी जान बार बार उसको जलील करने की कोशिश कर रही हैं और ये सब कुछ जाहिर करवा रही हैं कि जैसे हम ही गलत हैं और तुम ही ठीक हो। लेकिन देखो, ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली हैं। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। मैं अब तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम माहम से जिस किस्म की हरकतें कर रही हो, ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम हमारे घर आए मेहमान के साथ इस किस्म का रवैया रखो। जिस पर उम्मे आयशा कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है और मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों के दिलों में ये बात बैठ चुकी है या बिठा दी गई है कि मैं आप लोगों का बुरा कर रही हूँ या बुरा सोच रही हूँ। जिस पर आप देखेंगे वो कहता है कि चाहे जो कुछ भी है, लेकिन ये बात याद रखना, जो माहम की जगह है इस घर में तुम्हारी नहीं हो सकती। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो और इसको काबू में करो और समझने की कोशिश भी करो कि जो हकीकत मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ इस पर तुम्हें अमल करना होगा, वरना जिंदगी काफ़ी ज़्यादा अजीरन हो सकती है।